अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य से हमने ये जानने की कोशिश की थी कि फार्मेसी क्या है और किस तरह किसी भी कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। फार्मेसी एक ऐसा विषय है जिसमें जुड़ने वाले लोग जिस सेक्टर में काम करते हैं वो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सेक्टर है। यहाँ दवाओं के निर्माण और दवाओं के प्रयोग संबंधित सारे विवरण दिए जाते हैं। आज वर्तमान समय में हम हैं ITM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फार्मेसी कॉलेज के इस लैब में और यहाँ से हम जानेंगे कि आखिर में इस फार्मेसी के दौरान कोर्स के दौरान बच्चों को लैब की कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल होता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस कोर्स को चुनने वाले बच्चों को जानना चाहिए। यहाँ के इंचार्ज से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बच्चा बी फार्मेसी या फिर डी फार्मा जैसा सब्जेक्ट चुनता है तो कॉलेज विजिट करने के दौरान उसे किन सारी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर वह ध्यान दे तो वह अपने कोर्स को बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और इसका सीधा संवाद सीधा सरोकार लोगों के जीवन से है। आपने अक्सर देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर बहुत सारे क्षेत्रों में यह कहा जाता है कि एक सामान्य तौर पर मेडिकल स्टोर चलाने के लिए भी मिनिमम योग्यता चाहिए। तो वो इसलिए कहा जाता है ताकि उनको उन दवाओं की समझ हो, उसमें उपयोग होने वाले कंपोनेंट या फिर मटेरियल की जानकारी हो और यह भी उनको जानकारी होना अनिवार्य है कि किस तरह के पेशेंट को कौन कौन सी दवाएं देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए, कौन सा सॉल्ट प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा सॉल्ट किस तरह के नेचर के लिए काम होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के इंचार्ज से कि क्या क्या चीजें हैं जो इस लैब में इस्तेमाल होती हैं और बी फार्मा और डी फार्मा के बच्चों को किसी भी कॉलेज को विजिट करने से पहले किन सारी चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आप इस कॉलेज में कब से हैं और क्या कुछ आप इस लैब में बच्चों को खास देते हैं। ओके सर। जी सर, मेरा नाम महेश वर्मा है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे वर्क करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन M.Pharm है और मैं पिछले 3 ईयर से यहाँ पे एज ए फार्मास्यूटिक्स टीचर वर्क कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ जिस लैब में खड़े हुए हैं ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का लैब है, जिसमें हम क्या है कि जितने भी डोजेज फॉर्म होते हैं, डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं हम इनका यूजेज आपको बताएंगे और इनका क्या कैसे प्रोसेसिंग होती है उसके विषय में भी हम आपको अभी हम एक एक मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कौन सी? जैसे ये हमारी आपके सामने जो दिख रही है टैबलेट पंचिंग मशीन है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो हम टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं इसके लिए यूज होती है। इसमें सबसे ऊपर जो देखेंगे हॉपर है, इसमें क्या है ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल पाउडर, जिसमें क्या है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो ड्रग होता है उसके साथ में एक्सिपिएंट्स जो हमारे इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसका एक ब्लेंड होता है। ब्लेंड मीन्स कि वो मिक्स होते हैं एक साथ में और उसको हम क्या है यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम क्या है इसको जैसे ही रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये जो मशीन है ये अपना वर्क करना चालू कर देती है और आप यहाँ पे देखेंगे कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे ऐसे होती रहती है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखा जाए तो इंडस्ट्री लेवल पे इसकी काफ़ी ऑटोमेटिक वर्जन मशीनें हैं, बट ये हमारा लेबोरेटरी स्केल पे ये हमारी जो मशीन है ये टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। इसके जस्ट सेकेंड बाद हमारे पास ये जो कोटिंग मशीन है, आप लोग देखते होंगे कि टैबलेट के ऊपर कलरफुल कोटिंग दिखता है, जैसे वाइट कलर, येलो कलर, उसके बाद से रेड ऑक्साइड कलर। तो ये सारी जो है ये हमारे कोटिंग मशीन से होती है। ये हमारे मशीन का कोटिंग पैन है। इस कोटिंग मशीन में हमारे जो पंचिंग टैबलेट होता है उसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसमें क्या है कलर जो होता है उसको हम ऐड करते हैं। उसके बाद से इस मशीन को हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट जब होता है, रोटेट होने के बाद यहाँ से हॉट एयर यहाँ से आता है जो उस टैबलेट का सरफेस है उसको ड्राई करता रहता है। जब उस पर हमारा फुल टेक्सचर कंप्लीट हो जाता है तो टैबलेट को हम मशीन को ऑफ कर लेते हैं और टैबलेट को हम अनलोड कर लेते हैं। ये अनलोड करने के बाद फिर हमारा ये कोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, टैबलेट जो कोटिंग का मेन हमारा पर्पज होता है, एक्चुअली कोटिंग क्या है कई टाइप के होते हैं। फिल्म कोटिंग होता है, इंटेरिक कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग होता है। तो ये जो हमारा मशीन है ये सारे तरह के कोटिंग करने के लिए अवेलेबल है, ये यूजफुल है। जैसे कि हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ ड्रग होते हैं बीटा टेस्ट होता है, जब उसको हम स्वेलो करते हैं वोमिटिंग आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम शुगर कोटिंग करते हैं, यानी टैबलेट के ऊपर एक शुगर का लेयर बनाते हैं जिससे कि उसका जो बीटा टेस्ट है उसको मास्क किया जा सके। इंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है, जैसे कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं कि हमारे स्टमक में नॉट डिजॉल्व होके
उसका जो इफेक्ट है उनको इंटेस्टाइन में चाहिए हो, तो उसके लिए हम इंटेरी कोटेड टेबलेट बनाते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर के ग्रेड होते हैं, उनको उसमें ऐड किया जाता है और उनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग इस मशीन का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोटिंग को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मफल फर्नेस। मफल फर्नेस क्या है, ये हीटिंग के लिए यूज होता है और कई बार इसका जो यूज है हम स्टेरिलाइजेशन के पर्पज से भी यूज करते हैं। ऐसे ही देखेंगे हमारे पास स्टीरर भी रखा हुआ है। स्टीरर का उपयोग हम कहाँ करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसमें होमोजेनियस मिक्सिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो होमोजेनियस हो, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन हो। इसके बाद हमारे पास कुछ और मशीन्स हैं, जैसे कि ये जो हमारी होती हैं, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, ये जो होती है हमारे टैबलेट पंचिंग, टैबलेट कोटिंग। इसके बाद से जस्ट हमारा आता है डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स। डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स के विषय में हम बताएंगे। जो मशीन दिख रहा है ये हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स मशीन है। इसमें टैबलेट जो होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम हम इसमें चेक करते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट अगर टैबलेट अगर इनटेक करता है बॉडी में, इनटेक करने के बाद वो कितने टाइम में हमारे बॉडी में जाकर डिसइंटीग्रेट होती है, वो हम इस मशीन से चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टैबलेट जो है इसको इसमें प्लेस करते हैं यहाँ पे, और प्लेस करने के बाद इस मशीन को हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये मशीन हमारा अप डाउन होना चालू कर देती है। इसके बाद से टैबलेट डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व होने के बाद वो टाइम हम नोट कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक टैबलेट का यहाँ से चेक करते हैं। दूसरा उसके बाद से हमारे पास फ्राइबिलेटर। फ्राइबिलेटर का यूज ये होता है कि ये जो मशीन है आप देखेंगे, इस मशीन का यूज ये है कि जो टैबलेट के एजेस होते हैं ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ टैबलेट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग जब हम टैबलेट को स्ट्रिप से ओपन करते हैं तो कभी कभी क्या है टैबलेट ब्रेक हो जाती है, तो वो यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि उसके एजेस टूट तो नहीं रहे हैं या उसमें कोई ऐसा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है जो टैबलेट पे क्या है कैपिंग होती है, बाहर लेयर बन के निकल जाती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग हम इस मशीन से चेक करते हैं। उसके बाद से एक हमारा इंपॉर्टेंट मोटो होता है हार्डनेस टेस्ट करना। जैसे टैबलेट क्या होती है, टैबलेट अगर एक तो पर्टिकुलर हार्डनेस में बनी हुई है तो हम उसको हार्डनेस टेस्टर की मदद से उसको भी चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मशीन है, इस मशीन से टैबलेट को हम यहाँ प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर टैबलेट में हार्डनेस कितना है। अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, IPBP, टैबलेट का जो हार्डनेस है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है और जो ये फ्राइबिलिटी रिजल्ट है, ये वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, फार्मास्यूटिक्स लैब में हमारे पास डिफरेंट मशीनें और हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बॉल मिल है। इसमें क्या है, हम साइज रिडक्शन का काम करते हैं। कोई भी ग्रेनुल है या बिगर साइज मटेरियल है, उसको छोटे साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं। ये जो मशीन है क्या करता है, इसके अंदर डिफरेंट बॉल्स होते हैं। बॉल्स क्या है, मटेरियल के ऊपर गिरता है, उसके बाद से उस पर क्या है इम्पैक्ट जनरेट करता है और इसमें जब रोटेट होती है तो इसके साथ साथ वो एट्रीशन होता है, घर्षण होती है, जिसकी वजह से ये जो मशीन है ऐसे रोटेट करने के बाद मटेरियल को ये छोटा करती है, साइज रिड्यूस होता है। उसके बाद से हम उसको वहां से फिल्टर कर लेते हैं, सीविंग करते हैं और सीविंग करने के बाद सेग्रीगेट कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स का एक सबसे बड़ा जो हमारा और हम अगर उपयोग देखें तो ये हमारा क्या है, कैप्सूल फिलिंग मशीन। कैप्सूल जो है ये भी हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। कैप्सूल जो दो टाइप का होता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये आप देखेंगे मैनुअल ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन है। इसमें क्या करते हैं, जो कैप्सूल सेल होता है, सेल में क्या है बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है कैप। तो इसमें क्या है, ये टैबलेट कैप्सूल को इसमें फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ से लॉक करने के बाद कैप निकल जाता है। फिर इसमें ग्रेनुल या पाउडर जो भी मटेरियल हम उसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद लोडिंग ट्रे से हम इस पर कैप लगाते हैं। कैप लगाने के बाद जैसे आप देख रहे होंगे अभी ये फिल्ड कैप्सूल है, इस तरह से कैप्सूल ये हमारा फिल हो जाता है और ये कैप्सूल जो फिल्ड कैप्सूल है ये हमारा रेडी फॉर पैकिंग, ये हमारा रेडी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम और देखें तो और भी सारी मशीनें हमको दिख रही हैं। ये हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स है। इसमें ड्रग का एसए चेक करने के लिए हम इस मशीन को चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग बना हुआ है उस पर्टिकुलर टैबलेट में ड्रग की क्या क्वांटिटी है और कितने टाइम में वो ड्रग जो है हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है, उसके पैटर्न को चेक करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म कराते हैं, स्टूडेंट को इसको ट्रेंड करते हैं और उसका क्या है हम अपने सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसको परफॉर्म के साथ साथ उनको यहाँ पे सिखाते भी हैं।
अभी मैं एक चीज़ और आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने फार्मेसी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था और इंडस्ट्री में मेरा 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। उसमें एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी मैं वर्क कर चुका हूँ। पहले माइक्रो लैब लिमिटेड बद्दी में मैंने ज्वाइन किया एज ए केमिस्ट। स्टार्टिंग पीरियड था मेरा, लेकिन बहुत अच्छा लर्निंग था वहाँ पे और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखा। वो एक्सपीरियंस है मेरे पास। उसके बाद लगभग 3.5 ईयर मैं हरिद्वार के एकम्स फार्मा में भी वर्क किया एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। उसके बाद से वहाँ वर्क करने के बाद मैं अभी लास्ट टाइम अरविंदो फार्मा में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क किया और ये सारे एक्सपीरियंस मेरे पास प्रेजेंट हैं जो मैं आप लोगों को शेयर किया। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में वर्क करना और ये सारे एक्सपीरियंस लेना ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें क्या है, आप वो चीज़ परफॉर्म करते हैं कि जो आप पढ़ाई में यहाँ पे पढ़ते हैं अपने। तो ये सारे जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं ऑलरेडी मैं इंडस्ट्री में इन सबको हैंडल कर चुका हूँ। तो ये कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं मैं उनको अपना नॉलेज जो है वो शेयर भी करता हूँ। तो मैं एक चीज़ ये भी चाहूँगा कि जब कभी भी आप लोग अपने इंस्टीट्यूशन को चुनें, अपने कॉलेज को चुनें, तो ये सारी फैसिलिटी एक बार आप लोग देखें कि वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर वो आपको एक इंडस्ट्री का ट्रेंड टीचर अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट की बात होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन क्यूए डिपार्टमेंट एंड आल्सो इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट, जो कि हमारे इंडस्ट्री का जो होता है बैकबोन होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आप अपना चुनाव करते हैं कॉलेज का तो ये सारी क्राइटेरिया को आप जरूर ध्यान में रखें। तो आपने ये जाना कि कैसे बी फार्मा और डी फार्मा के बच्चों को किन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपना एजुकेशन करते समय या फिर अपने कॉलेज का चुनाव करते समय किन सारे विषयों को ध्यान में रखें। आपको ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप पहुंचाएं। और ये अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक जो रह गए हैं, या फिर अगर आपने कोई कोर्स किया है उसके बाद अगर आपके अंदर कोई कमी है या किसी विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न इंडस्ट्रीज और विभिन्न कोर्सेज के इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।